वेलकम टू आईटी स्टडी पार्क। पिछले सेशन में हमने देखा था बूट एंड स्ट्रीम। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जो कि है परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन से। परसेंटेज का मतलब है जो भी नंबर हो, जो भी नंबर है। जैसे यहाँ पे 50 है, 50 नंबर कितने हैं अपने आप में ही 100% है, अपने आप में कितना ही 100% है। ठीक है। अगर हमें इसका बोलेगा कि हमें 25% या 10% चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको 50 × 100 से डिवाइड करेंगे। हमें जितना चाहिए होता है उससे क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, ऊपर से। ठीक है। ये जीरो कैंसिल आउट, ये ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना, 5। 10% हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। जो भी नंबर हो वो अपने आप में कितना है, वो 100% है। ठीक है। ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 25% इज RS20, देन व्हाट इज 40%। हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड यूज करके हमें बनाना है। ठीक है। क्योंकि बुक्स में जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको बुक का और जो एलिगेशन मेथड होगा वो दोनों तरीकों से बताऊंगा। ठीक। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है तो हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। और बुक में कैसे बनाया जाता है कि पहले ये क्या करेगा, कोई कितना, 25% इंटू 100। जब भी यहाँ पे 25% में लिखा हो, अगर हम परसेंट यहाँ पे परसेंटेज का जो सिंबल है वो हटेगा तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। ये एक होता है। और ये कितना है, 25%। 25% है किसका, 20 रुपए का। हमें चाहिए क्या, 100% चाहिए। हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है। जैसे 25% इक्वल्स टू हमारा 25% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 20 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले हमें निकालना पड़ता है 1% हमें कितना होगा। जब 25% 20 रुपया है तो 1% कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 × 20/25 डिवाइड बाय 100 × 100। ये 25 से 4 टाइम्स इक्वल टू कितना हो गया, ये टोटल 100% आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 80। ये हमारा कितना, 100% है। ठीक है। हमें चाहिए कितना, 40% चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1% कितना हो जाएगा, 20/25। ये
ये 25 25 25 और ये 4 इक्वल टू कितना हो गया 1% हमारा आया है। और हमें चाहिए कितना 40% चाहिए, तो हम इस तरह ऐसा कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। 5×40 इक्वल टू कितना 40% हमारा कितना हो गया 32 रुपया हो गया। ठीक है, ऐसे हम एलिगेशन मेथड को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि परसेंटेज में है। फर्स्ट क्वेश्चन है Krishna spends 30% of his salary on food and do not donate 3% in a charity trust. He spent Rs 2,310 on those two items. Okay, then what is the total salary of that month? कृष्णा है वो 30% जो अपना इनकम है वो 30% किस पे स्पेंड करता है, खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है, और वो उसमें से 3% क्या करता है डोनेट कर देता है। तो टोटल इनका जो खर्च हुआ वो कितना हो गया 33% खर्च कर दिया। कितने में 100% का सैलरी है, मान लेते हैं यहाँ पे 100% का सैलरी है, लेकिन उसने खर्च कितने कर दिए, खर्च कर दिए 33%। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास जो बचा वो कितना बच गया 67% जो है हमारे पास रिमेनिंग हो गया। रिमेनिंग हमारे पास नहीं, ये किसके पास है, कृष्ण के पास है। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 2,310 रुपीज। तो हमें ये बताना है उसका एक मंथ का जो सैलरी था 100% वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड हमने अभी पढ़ा था, क्या करते थे, जब 67% रिप्रेजेंट कर रहा है 2,310 रुपये का, तो 100% कितना होगा, तो 2,310/67 इसको कैलकुलेशन करेंगे अब। देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना है 2, 3, 10, 60। थ्री से हम लगाएंगे इसको, थ्री कितना हो जाएगा, 3 3 × 7 21 एंड रिमेनिंग हमारे पास कितना रहेगा 2। 18 और 18 2 20। रिमेनिंग हमारे पास कितना है 3 ये 3 जो भी है कर लेना कैलकुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, Shamir spends 20% of his monthly salary on house rent and 20% of food, 10% on transportation, 50% on education of his children, and 30% on household expenses. He saved the remaining amount of 4,800. What is his monthly salary? समीर है जो कि स्पेंड करता है 20% ऑफ अपने मंथली इनकम को। तो मंथली इनकम है समीर का, वो कितना है, हमें मान लेते वो मंथली इनकम कितना होगा 100% होगा। उसमें से ये क्या करता है, इसमें से ये क्या करता है 20% जो है खर्च कर देता है इसमें हाउस के लिए, हाउस रेंट के लिए, 25% फूड के लिए खर्च करता है, और 10% किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, 15% किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है, वो अपने बच्चों के लिए। ठीक है,
और 18% क्या करता है, और ये हाउस होल्ड पे एक्सपेंस मतलब 18% कर देता है, ठीक है। तो टोटल कितना खर्च कर दिया इसने, 20% प्लस 25% प्लस 10% प्लस 15% प्लस 18%। तो कितना हो गया ये, 45 + 55, 55, 15, 70 और 18, 88% उसने खर्च कर दिया। बचा कितना, 100% में 88% जब वो खर्च करेगा तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 12%। 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 12% इसके पास बच रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो अमाउंट बचा, जो हमारे पास सेविंग अमाउंट बचा वो कितना बचा, 4800 रुपये बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट का 12% जब रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे 1% कितना होगा, 1% हम कितना कैसे निकालेंगे, 4800 बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4×4 = 48, 400। जब 1% 400 रुपया है, 100% कितना होगा, अपने आप में ये 40,000 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, Radha spends 40% of his her salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on medical. If her saving at the if her saving at the end of amount end होगा यहाँ पे of amount are 1500, then what is her monthly salary? जब राधा के पास कितना परसेंट, 100% सैलरी है, ठीक है। टोटल सैलरी मान लेते हैं 100%, हमें कितना है 100% ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 40% खर्च करता है फूड पे, 20% खर्च करता है हाउस रेंट पे, 10% खर्च करता है एंटरटेनमेंट पे, और 10% जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, मेडिकल पे खर्च कर रहा है, मेडिकल दवाई वगैरह में जो है वो खर्च कर रहा है। टोटल खर्च इसका कितना हो गया, 40 और 20, 60, 10, 70 और 10, 80, 80%, 80% टोटल सैलरी में से वो खर्च कर रहा है, ठीक है। जब हमारे पास 100% है तो 80% तो खर्च कर रहा है, तो हमारे पास बचा कितना, 20%। और क्या कह रहा है, इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना है, कितना बच रहा है, वो अमाउंट इसको बच रहा है कितना, 1500 रुपये बच रहा है, ठीक है। 20% जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 रुपये को, तो 1% कितना होगा, हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाते हैं, बाय 20, ये जीरो कैंसिल आउट, ये 2 से जाएगा 75। जब 1% से 75 रुपया है, तो इसका 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 7,500 रुपया इसका जो है क्या है, मंथली इनकम है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मोहन spent 35,645 rupees on buying a bike
and 24,335 on buying a television, and remaining 20% of the total amount he had as cash with him. What was the total amount? That means क्या? फर्स्ट वो क्या करता है, मोहन एक बाइक खरीदा जिसकी कीमत कितनी है, 35,645 रुपया है, और एक टेलीविजन खरीदता है उसकी कीमत कितना, 24,335 रुपया है। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा कितना खर्च किया, ये टोटल खर्च जो किया वो कितना किया, तो ये 5503 अपने हिसाब से तो फिर वो तुमसे नहीं इंटरव्यू यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 04509 और एक रिमेनिंग 1, इसका भी 063 और रिमेनिंग 1 549, रिमेनिंग 1 एक 05 और रिमेनिंग 1 6। डेट मीन्स क्या, 60,000 टोटल कितना हो गया, और उसने क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग बच रहा है उसके पास, मोहन के पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो कितना बच रहा है, 20% बच रहा है। हमारे पास 100% था, तो उसमें से जब टोटल रिमेनिंग उसके पास कितना बचा था, 20% बचा, तो खर्च कितना किया होगा, 80% खर्च कर दिया। लेकिन 80% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80% इक्वल्स टू 60,000 जो खर्च कर रहा था। हम क्या करेंगे, जब 80% 60,000 है, तो 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, हम क्या करेंगे, 60,000 बाय 80 करेंगे, ये जीरो कैंसिल आउट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8×56, यहाँ पे हो जाएगा 40 और ये 0 हो जाएगा। जब 1% बराबर हमारा कितना है, 750 रुपीज, तो 100% कितना होगा भाई, तो 75,000 टोटल अमाउंट होगा 100%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75,000 टोटल अमाउंट था किसके पास, मोहन के पास। मोहन ने उसमें से कितना खर्च किया, 80% खर्च किया। तो जो खर्च किया वो 35,645 रुपए किस पे खर्च किया, बाइक खरीदने में, और 24,335 रुपए किस पे खर्च किया, टेलीविजन खरीदने में। ठीक, और रिमेनिंग कितना बच गया, 20%। यही तो क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, सुजाता इन्वेस्ट 7%, फॉर एग्जाम्पल 170 rupees of her monthly salary in mutual fund. Okay, no problem. Later, he invest 18% or 18% of her monthly salary in requiring deposit. Okay, also she invests 6% of her salary on NST. What is the total annual income invested by Sujata? यहाँ पे एक क्लू दिया गया है क्या, कि जो 7% है वो कितना है, 2,107 रुपया है। तो 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1% 12170, तो ये कितना हो जाएगा, 21 टोटल 1%
1% जो होगा वो कितना होगा, 310 रुपया होगा। और कह क्या रहा है कि जब 7% एक मंथ में 7% इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, 18% इन्वेस्ट करता है किसमें, रिक्वायरिंग डिपॉजिट में, और क्या करता है अल्सो 6% जो है किसमें इन्वेस्ट कर रहा है एनएससी में। तो ये पूछ रहा है एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना होगा जब एक महीने का, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल अगर ऐड करेंगे टोटल कितना होगा, 6 8 6 8 14 14 और 7 21, रिमेनिंग रिमाइंडर 2 2 और 1 3 31% कितना हो गया, ये एक महीने का हो गया, ठीक है। और एक महीने का जब इतना है तो कितने दिन तक, कितने कितने दिन तक करता है, 12 मंथ तक करता, तो 12 डिविजन फर्स्ट हमें निकालना क्या है, एक महीने का इसका इतना हो गया, तो 12 मंथ तक क्या करता है डिपॉजिट करता है, किस रेट से, 31%, 1%, जब 1% इतना है तो 31% कितना हो जाएगा, 310 इंटू 31 इंटू 12, ये 12 मंथ तक डिपॉजिट कर रहा है, ये मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है एनुअल इनकम इसका कितना होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 31 को मल्टीप्लाई करो 31 से 1 31 3 3 3 जा 9 1 6 961 961 को 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा जो भी होगा वो आंसर होगा कितना, 2 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 18 1 19, ठीक है, 1 6 9 8 करो इसको, 2 2 3 9 6 15 और ये 10 11, टोटल हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। कितना इन्वेस्ट करता है, कौन सुझाता एक साल में। 6 क्वेश्चन है टाइप नंबर a person gave 20% of his income to his elder son, 30% of remaining to younger son, and 10% of the balance he did not trust. If he left with RS कितना his income was, कह रहा है कि ये क्वेश्चन टाइप नंबर दूसरे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो कोई भी एक आदमी है जो कि 20% इनकम क्या करता है वो अपने बड़े बेटे को दे देता है, ठीक है, और 30% एक और बेट उनका जो सन है वो उनको दे देता है, और 10% क्या करता है ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। लेकिन 20% जब वो बड़े बेटे को देता है तो इसमें से क्या कर रहा है, जो 20% दे दिया, 100% हमारे पास था, 100% था, उसमें से कितना दे दिया, ये 20% माइनस कर दिया, और ये क्या कर रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है, जो रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है उसमें से 30% क्या कर रहा है, वो अपने छोटे बेटे को दे रहा है ना। तो 30% रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, जब 20% 100% हमारे पास था तो 20% डिनोट बड़े बेटे को दे दिया, तो उसके पास कितना बच गया, 80% बचा। मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारे पास है, 100 रुपया में से 20% किसको दे दिया, किसी को दे दिया, तो हमारे पास जब 1% बराबर 1 रुपया है तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे टोटल मान लेते हैं 100 रुपया है, 100 रुपये का 20% कितना होगा, और 20 रुपया होगा, ठीक है। और 20 रुपया जो डोनेट दे दिया अपने बेटे को, उसमें से कितना बचा, 80 रुपया बचा, और 80 रुपया से 80 रुपया जो था, 80 रुपया में वो 30% किसको देगा,
जो यंगर बेटा है उसका वो देगा, ठीक है। तो 80% का 80 रुपये का 30% कैसे कितना होगा, हम निकालेंगे कैसे, 80 इंटू 30, ये खुद में कितना, ये खुद में 100 है, लेकिन 100 में हमें कितना चाहिए, 30% ही तो माइनस कर रहा है, दे रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इसको कैंसिल आउट, 0 0, टोटल कितना दिया, 24 रुपया। 24 रुपये किसने किसमें 30% हो रहा है, 24 रुपया, ठीक है। हमारे पास 80 रुपया था बचा हुआ, उसमें से 24 रुपया हमारे पास टोटल था, उसमें से हाँ 80 रुपया था हमारे पास, 30% किसको दे दिया, वो अपने बेटे को, और 10% और क्या कह रहा है, एंड, एंड का मतलब हम क्या है, एडिशन, मतलब 30% और प्लस 10% दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10% जो ये है को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है एक ट्रस्ट में, तो टोटल कितना हो गया, 40% हो गया, ठीक है। 80 का 40% कितना होगा, तो हम ऐसे निकाल सकते, 80 इंटू 40 40/100, ये कैंसिल आउट, 0 0, मतलब क्या, 32 रुपया कितने का, 40%, 100 का 40% कितना होगा, 32 रुपया, किसको कर रहा है ये, किसमें किसमें बांट रहा है, 10% ट्रस्ट में जा रहा है और 30% अपने बेटे को दे रहा है। तो 80 रुपये जब हमारे पास था, उसमें से 32 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8, यहाँ पे कितना हुआ, 7, 48 रुपीज, 48 रुपीज हमारे पास बचेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो हमारे पास 48 रुपीज बच रहा है, 48 रुपीज जो हमारे पास बच रहा है, वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,080 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,080 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितना होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 1080/48 इंटू 100, 100% का पूछ रहा है, उसके पास था कितना, यही तो पूछ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में हो जाता है, ठीक है। हम ऐसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, सेकेंड सेकेंड टाइप हम बता रहे हैं इसको, ठीक है, बहुत ईजी होगा इसको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें क्या करना पड़ता है, 100% मानना पड़ता है, फिर 20% निकालना पड़ता है, फिर जो रिमेनिंग बचता है उसका 30% निकालना पड़ता है। इस तरह से बहुत ज्यादा हमारे पास हो जाता है। तो क्या करेंगे, एक शॉर्टकट करते हैं इसको, क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हमारे पास 100 रुपीज था, 100% था, और उसमें से 20% क्या किए, तो उसने अपने बेटे को दे दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 80% बच गया, 100 का 80%, 100 का 80%। सेकेंड क्या कह रहा है, 30% रिमेनिंग, 30%, 30% और प्लस में 10%, इसको ऐड करेंगे, 40% हो गया, 40% क्या कर रहा है, 40% एल्डर एल्डर सन, और 10% जो डिनोट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो टोटल मिला के कितना हो गया, 40%। हमारे पास टोटल कितना है, 100%, 100% में से 40% डोनेट खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 60%, 60/100। और टोटल कितना बचा है, टोटल हमारे पास जो बचा है वो कितना है, 10,080 रुपया है, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं डायरेक्ट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 1 जा 8, यहाँ पे हमारे पास कितना, 224, देखो यहाँ पे 080,
हम 8 से डिवाइड करेंगे एक बार में। 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 छके 48, ये कट गया। 8 से ये कितना हो गया 11260, ठीक है। 6 से ये जाएगा 12 दूनी 6 दूनी 12 और 6 कम 6, टोटल कितना हो गया 21। 21 8 हुआ। वाले तो मुझे तो प्रोवाइड करो। 21 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 21 0 0 और ये 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना अमाउंट क्या था उसका, टोटल टोटल सैलरी था, ठीक है। क्वेश्चन, Mr. Sohan spent 20% of his monthly income on a food and 50% of children's education and 40% of remaining he spent on entertainment and transport and 30% on medical. He is left with an amount of 8,775 after all these expenditure. What is the Mr. Sohan monthly income? मिस्टर सोहन है जिसके पास 100% टोटल है, ठीक है। हमने एक तरीका बताया था कि हम ऐसे करते हैं, माइनस माइनस करते जाते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जितना जितना दिया गया उसको क्या करेंगे, लिखेंगे पहले। जब 100% हमारे पास है और 20% वो क्या कर दिया, मंथली इनकम किस पे खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया किस पे, फूड पे, एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो टोटल कितना हो गया 35%। 35% 100% में 35% जब खर्च कर दिया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास कितना बचा 55% बचा। 55% कितने कितने में से, 100 में से, ठीक है। और 40% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड और इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट सेम टुगेदर। क्या कर रहा है, जब ट्रांसपोर्ट और इंटर खर्च करता है वो 40% खर्च करता है। कितना में से खर्च कर रहा है, 100 में से 40% खर्च कर रहा है। हमारे पास बचा कितना 60% एंड 30% ऑफ मेडिकल। रिमेनिंग में से 30% किस पे खर्च कर रहा है, मेडिकल पे। हमारे पास 100 है टोटल, और 100 में से जब 30% खर्च कर दिया तो हमारे पास बचा कितना 70%। और टोटल जो बचा, बैलेंस जो बचा वो कितना है 8,775 तो हमें से कौन सा, उसका टोटल जो मंथली इनकम था वो कितना था। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। 5 से 1 25 15, देखो 5 कम 5 5 7 35, 25 25 और ये 25 25। 13 से कटेगा, देखते हैं इसको। 13 13 एकम 13, यहाँ पे कितना हो गया 3 13 26 से ऐसे करते हैं कितना 175 डिवाइड बाय 30, तो 1 यहाँ पे कितना बच गया 4, यहाँ पे 5 49, कितना बच गया हमारे पास 6, और ये मेरे में 65 135, टोटल कितना 135, ठीक है। 6 से जाएगा ये, 6 से नहीं जाएगा, इस पे क्या करेंगे हम, अ, 7 से देखते हैं 135 इंटू 7 7 1 7, बच्चा कितना यहाँ पे तब जाके वो वाला 5 है ना, तब वो पड़ेगा 6, तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसने 70
11 मल्टीप्लाई ये जीरो और ये जीरो, टोटल कितने जीरो, 4 जीरो। ओके, यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा कितना, 42। जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, from the salary of officer 10% is dedicated as house rent, 20% of the rest is spent on conveyance, 20% of rest he pays as income tax, and 10% of balance he spent on clothes. Then he is left with RS इतना। फाइंड द टोटल सैलरी। क्या कह रहा है, 20% एक ऑफिसर है जो कि 10% किससे खर्च करता है, 10% खर्च करता है। 100 में कितना खर्च कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है, तो हमारे पास बचा कितना, 90%। ठीक है, रूम रेंट पे 20% ऑफ रेस्ट, 20% जो बचा हुआ है उस पे किस पे खर्च कर रहा है, कन्वेंसी जो भी है वो 20% खर्च कर रहा है। तो कितना बचा हमारे पास, 80। 100 में जब 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा, ठीक है। और 20% रेस्ट पे करता है किसने, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे करता है कितना, 20%। किसमें से, 100 में 20% कर रहा है, तो हमारे पास कितना बच गया, 100%, 80% और 10% बैलेंस स्पेंड किस पे खर्च करता है, कपड़े पे। तो 100 में जब 10% खर्च कर रहा है क्लोथ पे, तो हमारे पास टोटल कितना बच गया, 90%। ठीक है, टोटल जो बैलेंस इसके पास बचा है वो कितना, कैश कितना बचा है, 15,552 रुपये बचा है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। टोटल हमारे पास कितना बच गया। अब 9 से हम इसको करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 963। ऐसे करते हैं, 15 इंटू 5, 5, 2 और 9, 1, 15, 6, 963। यहाँ कितना बचा, 2, ये गया, ये गया, ये 5 आया यहाँ पे, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे कितना बच गया, 7, 7 और ये 9 72, 7, 2, 9। ठीक है, फिर 9 से जाएगा ये, देखिए 7, 9, 72, 9, 9 से 1 रिमेनिंग कितना हो दिया, 8, 2 और 9 में 81, 8, 9, 72 होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, 9 में 81 कितना बचा, 1। यहाँ पे कितना है, 8, 9 दूनी 18, 192। ये गया 192, 192। 8 से हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से 32, 24। टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल 30,000 आंसर आ जाएगा। क्यों, एक जीरो इसमें बचा, एक जीरो इसमें बचा, एक जीरो इसमें बचा, एक जीरो इसमें बचा, कितना, 4 जीरो, और ये यहाँ पे जो 3 था मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30,000 टोटल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे कल। आज इतना तक ही, थैंक यू, थैंक यू।